आज आपके बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। यानी कि आपके जो न्यू सिलेबस है उस न्यू सिलेबस के अनुसार अब आपके 3 चैप्टर रहेंगे, उनको अध्ययन करेंगे। आज कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? आपका आज पूरा टॉपिक कराएंगे, चाहे हमें ज़्यादा समय लग जाए। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। एक मिनट में पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ। बौद्ध धर्म आपके इस वर्ष नया टॉपिक जुड़ा है। आपके जैन धर्म भी आपके न्यू टॉपिक है। तो आज बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म का जन्म किस तरह से हुआ, ये इसके बारे में पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में एक जीवन परिचय, यानी कि बौद्ध धर्म की जिसने स्थापना की, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध के बारे में पहले एक जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, तो उनका विवाह महामाया के साथ हुआ था। तो महामाया जब गर्भवती थी तो वो अपने पीहर जा रही थी। तो पीहर जाते समय प्रसव पीड़ा होने के कारण लुम्बिनी वन में ही उनका प्रसव हो गया और लुम्बिनी वन में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में महात्मा बुद्ध की माता महामाया 7 वर्ष बाद में ही उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में शुद्धोधन ने, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, उन्होंने विवाह इनकी मौसी, यानी कि इनकी माता की बहन, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में फिर जब शुद्धोधन के अकेले ही पुत्र थे, महात्मा बुद्ध अकेले ही पुत्र थे, तो इनकी कुंडली, महात्मा बुद्ध की कुंडली कौंडिल्य ऋषि से दिखाने के बाद में उन्होंने कहा कि यह बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता शुद्धोधन बहुत चिंतित हो गए कि एक ही पुत्र है, अभी एक ही पुत्र अगर सन्यासी बन जाएगा तो फिर क्या होगा। इसके बाद में इनका ये जो इनकी जो प्रवृत्ति थी महात्मा बुद्ध की, वो एकांत में रहते थे, एकांत में ही घूमते फिरते थे, यानी कि चिंतनशील थे बिल्कुल। तो इनके पिता ने सोचा कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए, तो इनकी महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में ही करवा दी गई। 16 वर्ष की उम्र में शादी करवाने के बाद में भी फिर भी महात्मा बुद्ध एक चिंतनशील ही रहा करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो शादी करवाई वो यशोधरा से करवाई। यशोधरा से होने के बाद में इनके एक पुत्र का भी जन्म हुआ, राहुल के नाम से। बाद में भी जब ये एकांतवास में जब बैठे हुए थे, यानी कि जब ये पार्क में बोलते हैं, यानी कि एक वन में बैठे हुए थे, तो इन्होंने उस समय 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखने के कारण इनके मन में विचार भाव उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम इन्होंने एक वहाँ पर बैठे हुए, यानी इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। वृद्ध व्यक्ति देखते ही वो भी पीड़ा से था, यानी कि वो भी कष्ट था, उसको भी दुख था। उसके बाद में इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा तो अभी दुखी था। इसके बाद में इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, तो मृत व्यक्ति के साथ जाने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो भी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। इन्होंने देखा यहाँ भी दुख है, यानी कि इन्होंने समझा कि अंतिम सत्य यही है कि सभी सब मरेंगे। उसके बाद में इन्होंने एक अंतिम सत्य ये देखा कि वहाँ पर ही वन में एक, जहाँ पर ये बैठे थे, तो वहाँ पर ही एक व्यक्ति यानी सन्यासी अच्छे से घूम रहा था, यानी कि बड़ा अच्छे से हंसमुख था, बड़ा वो घूम रहा था। तो घूमने के कारण उन्होंने देखा ये कितना प्रसन्न है। तभी उनके मन में, महात्मा बुद्ध के मन में संन्यास का मन जागृत हुआ। इसके बाद में संन्यास का मन जागृत होने के बाद में यह आधी रात को ही, यानी कि 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में ही ये अपना घर बार त्याग कर बाहर चले गए। घर बार त्यागने का जो आपको इसमें बताऊंगा, इन्होंने घर बार त्यागने के बाद में क्या क्या किया, इसके बाद में आपको दिखेंगे। इन्होंने जब घर त्यागा तब इन्होंने लगभग 45 दिन तक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की। पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद में, यानी कि इनको लगभग 6 वर्ष तक ये इधर उधर घूमते रहे। 6 वर्षों के बाद में लगभग इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति करने से पहले ये आलारकराम, यानी कि इनके प्रथम गुरु थे, आलारकराम से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, लेकिन उनसे भी ये संतुष्ट नहीं हुए। नहीं होने के बाद में फिर
इन्होंने दूसरे जो रुद्रक रामपूत इन्होंने दूसरे अपने गुरु बनवाए। बनाने के बाद में भी फिर भी ये उनसे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद में फिर इन्होंने स्वयं एकांतवास में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने एक तरह से समाधि की अवस्था में बैठे और 45 दिन तक एक समाधि में बैठे रहे। तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई महात्मा बुद्ध की, यानी कि तीनों चीज़ें एक साथ ही हुई। इस कारण जो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको तथागत कहा गया, इनको साक्य मुनि कहा गया, इनको एशिया ऑफ लाइट कहा गया। इनको मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। पहले इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित। इन्होंने अनेक सिद्धांत प्रतिपादन किए। कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादन किए उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो ये जीवन परिचय से संबंधित इनका ये है। तो हम चलो देखते हैं। आपका इनका एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझना जाना है। अगर आप बात करोगे कि सर ऐसा नहीं दिखता, वैसा समस्या आती है, देखो जो करोड़ों अरबों रुपए की संस्थाएं हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है, लेकिन हमारे पास हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हमारे पास जो भी चीज़ रहेगी उससे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप जितने भी हमारे कोर्स में जुड़े हुए हो उनका सिलेक्शन देना। देखो हमारा एक ही, इसी कारण हम ऑनलाइन क्लास इनकी इनके लिए ही चला रहे हैं। बाकी जो आपसे खर्चा आया है चलाने के लिए, जो ऐप बनाने के लिए, वही पैसा हमने आपसे लिया है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। और हम की कोशिश यही है कि आप जितने भी जो आवश्यकता वाले अभ्यर्थी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो आपकी जो महिलाएं शिक्षिकाएं, यानी कि जो लेडीज़ है, लेडीज़ के लिए एक शिक्षक की नौकरी बहुत ही शानदार होती है। मैं स्वयं भी मैं देखता हूँ, मुझे 7 साल हो गए, 7 साल से अनुभव कर रहा हूँ कि इस शिक्षा विभाग में जितना संतुष्टि, यानी कि अगर आप दूसरे विभाग में जाओगे तो उतनी संतुष्टि नहीं है जितनी इसमें है। यानी कि नौकरी करने का इसमें अलग ही मजा है। एक तो हम बच्चों के पास साथ में भी रहते हैं, साथ में रहने के साथ उनको कुछ देने का भी मौका मिलता है। साथ में ही इसमें एक अलग से और टेंशन नहीं रहती कि काम की बोझ की, छुट्टियाँ बहुत मिलती है। बाकी अगर लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ के एक तो घर की जिम्मेदारी अलग रहती है, सब बच्चों की जिम्मेदारी अलग रहती है, यानी कि 17 तरह की जिम्मेदारियाँ रहती है। तो उनके लिए अगर नौकरी करनी है तो ये नौकरी बहुत शानदार होती है। साथ में ही वेतन भी बहुत शानदार होता है। आपको 1 महीना कब होता है पता ही नहीं चलेगा 1 महीना होने में, और अब कुछ आपको 40-50 हज़ार मिल जाएंगे। अब आपको 60 साल तक, यानी 60 वर्ष की उम्र होने तक आपको 50-60 हज़ार रुपये देंगी सरकार। तो आपको भी तो कुछ करना होगा, यानी कि आप सब काम छोड़ दीजिए, फालतू चीज़ें। जैसे 3 महीने तक आप लगभग आपके, जैसे आपसे न्यूज आ जाए कि वैकेंसी आगे किसने वाली है, कोर्ट में ये मुद्दा चल रहा है, ये वो चल रहा है, उससे क्या काम है आपका? आपका जो काम है, कर्तव्य है, वो कर्म है जो करते जाइए आप, तो आपको फल अपना मिल जाएगा। किसकेगी तो खिसक जाएगी, यानी कि किसकेगी तो खिसक जाएगी, हमारी तैयारी और मजबूत होगी। नहीं किसकेगी जब भी हमारी तैयारी मजबूत होगी। आपसे उन दुनिया भर के कामों से क्या मतलब? हमें तो तैयारी करनी है तो करिए। 3 महीने की जगह 4 महीने की हो जाएगा, 5 महीने हो जाएगा, लेकिन होगी भर्ती आपकी इसी वर्ष, यानी कि 2021 में आपकी भर्ती हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगा। जब आपने इतने साल ही इंतजार कर लिया तो 2-5 महीने आगे किसक जाएगी, नहीं किसका की जब ठीक है, लेकिन नंबर लेना है। हमें केवल 3-4 महीने की और तपस्या की बात है, हमें नंबर लेकर ही रहेंगे, किसी भी तरह हम नंबर लेकर रहेंगे। और हम देखना इस बार नंबर लेकर ही रहेंगे, ये आपको ठान लेना। इनके बारे में मैं लिख देता हूँ, महात्मा बुद्ध के बारे में, जीवन परिचय के बारे में लिखता हूँ मैं। इनका जो जन्म हुआ 563 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन। अब आपको याद करने में बहुत सी दिक्कत आती है, जैसे आपको मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखो आपको कैसे याद करनी है, क्योंकि आप महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के बारे में आपको कंफ्यूज होगा। देखिए आपके कपिल वस्तु, कुशीनगर, कोलिय वंश, कोंडिये ऋषि, क्या देखी? कुंडली देखी, बहुत सी चीजें देखो। क से याद रख सकते हो, यानी कि कपिल वस्तु में जन्म हुआ, क से सब स्टार्ट हो रहा है।
मृत्यु कुशीनगर में हुई, यानी कि इसे याद हो रहा है। अब आपके वहाँ आएगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, तो आप ध्यान रखना कि क वाले तो बौद्ध धर्म से यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसी तरह कुंडली किन्होंने देखी, इनकी कुंडली किसने देखी, यानी कि इनके जो गुरु थे, ऋषि थे, कुंडली ऋषि ने क से देखी। इनकी माता का वंश क्या था, कोले वंश था। अगर आपके माता का नाम कोले वंश था तो पिता का वंश क्या था, शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन था। तो इनके शुद्धोधन कौन से वंश के थे, स से ध्यान रखना, शाक्य। ठीक है, शाक्य वंश के थे इनके पिता। इस कारण शाक्य थे, तो शाक्य के कारण ये महात्मा बुद्ध आपसे पूछा जाएगा कि शाक्य मुनि कौन कहलाते हैं, शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि कौन कहलाते हैं, महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण। इतनी चीज़ें तो आप याद ही कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कंफ्यूज करने वाली है। तो ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, 563 ईस्वी में लुम्बिनी के वनों में, यानी कहाँ पड़ता था, कुशीनगर में। कुशीनगर राज्य के लुम्बिनी वन में। कैसे, इनकी माँ जब फिर जा रही थी, तो फिर जाने के समय उसी समय वनों में इनका प्रसव हो गया था, तो इनका जन्म यहाँ हुआ। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, देखना, 483 BC में। कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई, कुशीनगर में। यानी कि कपिलवस्तु में, तो आपको ध्यान रखना है, कपिलवस्तु कुशीनगर कहाँ है, अलग अलग है। यानी कि कपिलवस्तु में इनकी मृत्यु हुई। पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। इसी तरह माता की बात करें, माता कौन थी, माता महामाया। कौन से वंश से संबंधित थी, कोली वंश से। सौतेली माता, यानी कि जब इनकी माता की मृत्यु 7 वर्ष में हो गई थी, तो सौतेली माता कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी मौसी थी, इनका लालन पालन किया। इसके बाद में इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में किया। किससे किया, पत्नी। इनकी पत्नी कौन थी, यशोधरा। ये यशोधरा है, यशोदा अलग है। कितनी वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में ही विवाह किया इनका। पुत्र कौन था, इनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का नाम था राहुल। ये आपको ध्यान रखना है। गर्भ त्याग कर दिया था। गर्भ त्याग को इनमें से अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे एक तो महानिष्कर्मण है, वो है, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। अब जिस तरह आपने ऐसे याद किया, उसी तरह से यानी कि पहला शब्द होता है भारकड़ी का, तो से ध्यान रखना, पहला शब्द होता है। तो इनका पहला गुरु कौन था, महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन था, तो ध्यान रखना है, से आलार कलाम, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आलार कलाम में भी आगे है, तो से क्या वो याद रहा है कि ये इनके पहले गुरु थे, कौन, आलार कलाम। उसके बाद में इनके दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपूत। ठीक है, यानी कि ये इतनी चीज़ें तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इतने में दिक्कत, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए है पढ़ने में, समझने में, तो मेरे से पूछ लिया करो। अगर हम सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक दे सके। ठीक है, इतनी बात हुई महात्मा बुद्ध के बारे में। अब इन्होंने 4 दर्शे देखे, तो 4 दर्शे आपसे पूछेंगे क्रम से। 4 दर्शे देखे तो पहले क्या देखा इन्होंने, एक वर्ध व्यक्ति देखा। ठीक है, वर्ध व्यक्ति देखने के बाद में फिर इन्होंने क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा। आपको क्रम से ध्यान रखना है, एक बीमार व्यक्ति देखा। उसके बाद में क्या देखा, एक मृत व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति। उसके बाद में फिर क्या देखा इन्होंने, अंत में एक सन्यासी देखा। यानी कि ये बहुत कुछ था, तो इससे ही प्रेरणा लेकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम गुरु आपको बता ही दिया, प्रथम गुरु कौन थे इनके, आलार कलाम। ठीक है, दूसरे गुरु कौन थे इनके, रुद्रक रामपूत। दूसरे कौन थे, रुद्रक रामपूत। आपसे भी पूछ सकते हैं इनकी शिक्षा कहाँ से ली, वैशाली से, और रामपूत से कहाँ से ली, राजगढ़। ठीक है, इनमें से ये आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उनको क्या कहते हैं, बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति थी। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि लगभग इनको 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद में, यानी कि ये लगभग 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई वो था पीपल का वेल, ठीक है, पीपल का पेड़ था जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जैसे वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि आपकी इनमें वर्षों में भी समस्या आएगी। वैशाख पूर्णिमा को इनको जन्म भी हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, इनकी मृत्यु भी हुई। तो प से ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा में आ रहा है तो पीपल से पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब निकले? 29 वर्ष में, 35 वर्ष की में इनको इनसे नहीं हुआ। तो बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अनेक उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? ध्यान रखना, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इनके 5 शिष्य थे, 5 शिष्यों को दिया। अब 5 शिष्यों में इनका सबसे प्रिय शिष्य माने तो इनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद था। तो बौद्ध धर्म में जब इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो स्थापना करने के बाद में इनमें बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी कि प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, प्रवेश नहीं ले सकते थे। तब आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर इसमें बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश को स्वीकार किया गया। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी मौसी, जो इनकी माता, इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी इस धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको इनको, अब जैसे मैंने कहा कि पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, तो ये भी आ सकता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। अब ध्यान रखना, पहला उपदेश में स है तो सर्वाधिक उपदेश में भी स है, श्रावस्ती। इस तरह से आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो याद करने की शक्ति है वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में टिक सकेगी, ठीक है, आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी याद करने की आपकी शक्ति। इतने याद हो गया होगा आपको कि किस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपना आगे कारवा बढ़ाते गए। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म की स्थापना की वो बाद में जाकर कैसे कमजोर हो गया। उस समय बहुत ज़्यादा था बुद्ध धर्म, लेकिन बाद में कैसे कम हो गया, चलो देखिए, ठीक है। तो अंतिम उपदेश यानी कि फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। कितने? 4 आर्य सत्य। जिस तरह से इन्होंने 4 दर्शे देखे महात्मा बुद्ध ने, उसी तरह इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, यानी कि 4 आर्य सत्यों का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध से है। क्या क्या बताए? यानी कि संसार में क्या है? दुख ही दुख है, ठीक है। अब दुख समुदाय, यानी कि दुख समुदाय, यानी कि दुख अकेले नहीं होकर बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक ही दुख नहीं होता, उनका एक समुदाय होता है। उसके बाद में दुख निरोध, यानी कि दुख निरोध है, यानी कि दुख का कुछ मिटाने के कुछ कारण है। अब वो जो कारण है उन कारणों का, यानी कि जो दुख का जो अंतिम होगा वो उसका मार्ग क्या है, यानी कि इन्होंने दुख निरोध के मार्ग भी बताया, ठीक है। दुख निरोध मार्ग, यानी कि इन्होंने कहा कि दुख ही दुख है और दुख एक नहीं है, अगर दुख समुदाय है और उसका मार्ग भी है, और वो मार्ग कौन सा है? तो इन्होंने मार्ग के लिए 8 मार्ग बताए। दुख निरोध के लिए इन्होंने जो 4 आर्य सत्य दिए, तो दुख निरोध के लिए इन्होंने कितने मार्ग बताए? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो अब आपके भी आ सकता है कि किस धर्म से संबंधित, यानी कि किन्होंने अष्टांगिक मार्ग किन्होंने बताया? 4 आर्य सत्य थे, तो उन 4 आर्य सत्यों में जो दुख निरोध मार्ग थे, यानी कि दुख के अंत करने के लिए कौन सा मार्ग, यानी कि दुख ना हो इसके लिए क्या हो, तो उसके लिए दुख अपने जीवन में नहीं आए तो उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी कि 8 चीज़ें बताई। पहली चीज़ें बताई सम्यक दृष्टि, यानी कि सबको सम्यक दृष्टि, यानी कि दृष्टि अच्छी होना चाहिए। दूसरा क्या बताया? सम्यक संकल्प, संकल्प अच्छा होना चाहिए। तीसरा क्या बताया? सम्यक वाक। चौथा क्या बताया? सम्यक कर्म। पांचवा क्या बताया? सम्यक आजीव। छठा क्या बताया? सम्यक व्यायाम। सातवां क्या बताया इन्होंने? सम्यक स्मृति। आठवां क्या बताया? लास्ट सबसे अंतिम, सम्यक समाधि। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको क्यों पूछेंगे? पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? आपके पूछा गया था एक बार रेड की भर्ती में, उसमें पूछा गया था कि चंद्रगुप्त था तृतीय, उसकी जो नवरत्न थे, जैसे अकबर के नवरत्न थे, उसी तरह नवरत्न, यानी कि नवरत्न भी कहा जाता है, उनको अलग भी कहा जाता है, तो उनमें कौन सम्मिलित नहीं था भी पूछ सकते हैं, तो आपके भी पूछ सकते हैं।
तो बहुत कठिन प्रश्न बन जाएगा आपके फिर, क्योंकि बच्चे सोच लेंगे केवल हम तो आष्टिंग मार्ग ही याद कर लें, आष्टिंग मार्ग याद कर लेंगे जिसमें अपना काम हो जाएगा, चलो याद कर लिया। अब वहाँ पूछ लिया, वहाँ 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा आष्टिंग मार्ग नहीं है, तो फिर क्या करोगी? गया ना आपका एक क्वेश्चन गया, तो इसका मतलब समझते हो आप, लाखों बच्चों के नीचे आ जाओगे। अब आपको लाखों बच्चों के नीचे नहीं आना, तो जो जितना समय है उसका अगर आपने सोचते हो कि हमने पढ़ाई पूरी हो गई, हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो कुछ भी नहीं पढ़ा। जो पढ़ लिया उसका बार बार रिविजन कीजिए, रिविजन करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये बताए। इसके बाद में बुद्ध ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब त्रिरत्न को अगले पेज में देखते हैं कौन कौन से बताए। देखिए, एक तो इनके बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से बताए इन्होंने। प्रश्न बनते हैं हर एक का, कौन कौन से बनते हैं। नंबर 1 तो आपके बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 इन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए कि बुद्ध परम सत्य है, धम्म भी परम सत्य है और संघ भी परम सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी आपको ध्यान रखना है। 3 पिटक है, कितनी पिटक है? 3। नंबर 1 है आपके सूत पिटक, ठीक है। नंबर 2 क्या है? विनय पिटक। नंबर 3 क्या है? अभिधम पिटक, ठीक है। 3 पिटक है, कितने? 3। जिस तरह से आपको बताया कि इस बौद्ध धर्म ने महात्मा बुद्ध ने 4 दर्शनों को देखा, 4 आर्य सत्य थे, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, तो त्रिपिटक इन तीनों में से कौन सा नहीं है, भी आपसे पूछ सकते हैं। अब आपसे भी पूछ सकते हैं कि सूत पिटक में क्या है। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत यानी कि उपदेश थे, उपदेश जितने भी बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उनको सब किसमें रखा गया है? सूत पिटक में। विनय पिटक, विनय में नय है, नय से ध्यान रखना नियम, यानी कि नियम में यम है, तो नियम से ध्यान रखना, नियम से नियम, यानी कि जितने भी बौद्ध धर्म के जितने भी नियम है वो सब किस में है? विनय पिटक में। धम्म में द है, द से ध्यान रखना क्या? सिद्धांत, यानी कि जितने भी दार्शनिक विचार है बुद्ध के वो सब इसमें है, दार्शनिक विचार, अभिधम्म पिटक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपसे क्या क्या पूछेगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में क्या है, एक आपसे पूछेगा वो बौद्ध संगतियां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, आपको अब बौद्ध संगतियों को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो याद करना ही होगा, आपको रिविजन करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बौद्ध संगतियों को कैसे याद करोगे? जैसे पहले आप यहाँ कर्म डाल देना, फिर वर्ष डाल देना, कब हुई, उस समय राजा कौन था, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, उसका अन्य कोई जानकारी हो। तो नंबर 1 जो आपके कुल मिलाकर आपके 3 सभाएं हुई बौद्ध संगति, कितनी हुई? 3, यानी कि 4 हुई, यानी कि संगति यानी कि सभा, संगति बोलते हैं, यानी कि बौद्ध संगति यानी कि सभा 4 हुई। पहली क्रम देखते हैं, नंबर 1 कितनी हुई? 4। देखिए कहाँ गया, मजा निकल गया। थोड़ी बीच बीच में थोड़ी समस्या आ जाती है, तो आप घबराए नहीं, हम देखते हैं। तो कितनी सभाएं हुई? 4, यानी कि 4 संगतियां हुई। नंबर 1 चेंज कर लेता हूं मैं। अब देखो, जितनी कोशिश कर रहे हैं हम पढ़ाने की, हो सकता है आपको सब कुछ दें, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा। हो सकता है कोई दिन की क्लास आपके समझ में नहीं आए, कोई दिन हो सकता है आपको चीज़ समझ में आए, तो समझाने की कोशिश तो पूरा कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो इतिहास में, तो मैं आपके टीचर चेंज कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। इतिहास मैंने बहुत पढ़ रखी है, लेकिन कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं, मैंने इतिहास को कम पढ़ाया है, इस कारण थोड़ी समस्या आती है। बाकी आपको और विषय में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, आप भी पढ़ते रहिए। जैसे मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊँ या आधा घंटा पढ़ाऊँ, तो उसके बाद में जितना समय बचता है वो आप सेल्फ स्टडी कीजिए अच्छे से, ठीक है। क्रम नंबर 1, क्रम 1 2 3 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। पहले कब हुई देखते हैं। पहली हुई 483 BC में, ईसा पूर्व।
दूसरी कब हुई 383 ईसा पूर्व। चौथी कब हुई 247 बीसा पूर्व। और चौथी कब हुई 102 बीसा पूर्व, सॉरी एडी, यानी कि ईस्वी में। बीसी अलग है, एडी अलग है, यानी कि बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, एडी का मतलब होता है ईसा। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन पहला तो यही बनता है कि जो 4 बौद्ध संगतियां हुई उनमें से कौन सी बौद्ध संगति ईस्वी में हुई, क्योंकि आपके 3 बौद्ध संगतियां तो आपके ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व। केवल एक बौद्ध संगति, आपकी जो चौथी बौद्ध संगति थी, वो ईसा के बाद में हुई, यानी कि ईसा में हुई, ईसा के बाद में। ठीक है, कौन सी वाली? चौथी बौद्ध संगति। पहली और दूसरी बौद्ध संगति में देखोगे तो दोनों में अंतर कितना है? 100 वर्ष का है। यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसी समय पहली बौद्ध संगति हुई। उस समय जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। मैं लिख देता हूं पहले, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संघ अजातशत्रु थे तो उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक, दूसरी बौद्ध संगति के समय राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे साबकामी। तीसरी बौद्ध संगति हुई तब उसके समय शासक थे अशोक के समय इसके अध्यक्ष थे मंगोलीपुत्र तीस्क। ठीक, चौथी बौद्ध संगति जब हुई तब थे वह इसके जो शासक थे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और अशुघोष, दोनों। अशुघोष, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, देखना आपसे वहां मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रीट की परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके एक तरफ दे देगा प्रथम बौद्ध संगति, दूसरी तरफ दे देगा अध्यक्ष, या आपके दे सकता है प्रथम बौद्ध संगति, या फिर दे सकता है आपके वर्ष, या फिर राजा दे सकता है। तो आप याद कैसे करनी है? देखिए, आपकी जो दूसरी बौद्ध संगति हुई, दूसरी वाली जो बौद्ध संगति तो कब हुई देखना। दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? से क्या ध्यान रखोगे? सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 सेकंड में स आ रहा है और साबकामी में क्या आ रहा है? स। ठीक है, स। इसी तरह आपकी जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने की? मंगोलीपुत्र तीस्क ने। तीस्क से क्या होगा? तीसरा बन रहा है ना, क्या बन रहा है? तीसरा। तो तीसरा यानी कि आपके तीस्क में तीसरा, यानी कि तीसरे ने मंगोलीपुत्र तीस्क ने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। साथ में इसमें ये क्वेश्चन और बनता है तीसरी बौद्ध संगति से कि तीसरी बौद्ध संगति में ही जो आपने पढ़ा था अभी कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, यानी कि तीसरे पिटक में ही, यानी कि जो आपके था तो अभिधम पिटक, यानी कि तीसरा जो पिटक था अभिधम पिटक, उसकी रचना भी इसमें हुई। अभिधम पिटक भी इसमें हुआ। ठीक है, तीसरे में तीसरे पिटक की रचना हुई मंगोलीपुत्र तीस्क ने। लास्ट में जो आपकी हुई, जो अंतिम थी, वो कहाँ? कनिष्क के शासनकाल में हुई। उसके समय कौन थे? वसुमित्र और अशोक घोष। अब अवसीमित्र ये अशोक घोष थे। तो आपकी चौथी जो बौद्ध संगति थी, इसमें आपको ध्यान रखना है, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से में? एक हुआ हीनयान, एक हुआ महायान। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के 2 भागों में कभी विभाजित हुआ? चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान वाले मानते हैं कि महात्मा बुद्ध देवता नहीं है। क्या नहीं है? देवता नहीं है। ठीक है, और जबकि महायान मानते हैं कि ये देवता है। ठीक है, यानी कि महायान शाखा वाले महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं, हीनयान वाले मानते हैं कि वो देवता नहीं है, केवल एक महापुरुष थे। ठीक है, हीनयान वाले परंपरावादी है और महायानवादी आधुनिक हैं। ये इनमें संघर्ष चलता रहता था, ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है। इसमें कोई दिक्कत आपके कुछ भी नहीं है। इसी तरह आपके एक अंतर और आ सकता है कि जो हीनयान वाले थे, हीनयान मूर्ति पूजा विरोधी हैं। कौन? हीनयान वाले। और महायान वाले मूर्ति पूजा के समर्थक है, मूर्ति पूजा के समर्थक। ठीक है, ये अंतर भी आपसे पूछ सकते हैं। इनको मैं विस्तार से इसलिए बढ़ा रहा हूं कि आपके नया टॉपिक जुड़ा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, क्योंकि आपकी जो लाइव कक्षा है मैं यूनिट वार आपकी पूरा कर रहा हूं, आपको कुछ भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। ठीक है, हो सकता है जब अपनी जो रोज कक्षा चलती है उसमें किसी न किसी में आपके दिक्कत आ जाए समझने में,
अगर आपके किसी भी कक्षा में आपको दिक्कत आती है लाइव कक्षा में, तो उसको मुझे फ़ोन करके बता दें, क्योंकि मैंने आपके फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो फ़ोन नंबर पे आप मुझे बता दीजिए, मैं उस कक्षा को दूसरी बार समझाने की कोशिश करूँगा। एक टॉपिक को हम 10 बार पढ़ाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोशिश पूरी करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, ये इतना याद हुआ आपको, यानी कि आपकी जो बौद्ध संगतियाँ हैं ये आपको याद करनी है। इसी तरह आप याद कर सकते हैं, जब से आपको याद हो गया कि दूसरी बौद्ध संगति के 7 कामी थे, तीसरी के मंगोल पुत्र तिस्क थे, अजातशत्रु पहला, अशोक में तीसरा, कलाशोक में दूसरा, कनिष्क में चौथा, यानी कि क वाले दूसरे चौथे और अ वाले पहला तीसरा। यानी कि ये तो विषम हो गया, विषम में अ आ रहा है और सम में क आ रहा है। ये ध्यान रखना, आप इस तरह से आप इसको क्रम जमा सकते हो। यानी कि पहले तो अ, फिर क, फिर अ, फिर क। ठीक है, यानी कि अ विषम में, क सम में। यानी कि जो अपन राजाओं के नाम जमाएंगे, अ से राजशत्रु, क से कलाशोक, अ से अशोक, इस तरह से आपको जमाना है। अब आपके जो अश्वघोष है, तो अश्वघोष की जो आपकी पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको पुस्तकों के नाम ध्यान रखने अश्वघोष के। अश्वघोष के अश्वघोष ने बुद्ध से संबंधित बहुत सी पुस्तकों के नाम लिखे। एक तो बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र इनकी महा अच्छी पुस्तक है अश्वघोष की, तो इसको बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, बौद्धों की रामायण। ठीक है, ये तो थी से अश्वघोष की पुस्तक। इसके बाद में और पुस्तकें भी थी, जैसे चौधरानंद की अगली पुस्तक थी, या फिर शांति दूत प्रकरण, शांति दूत प्रकरण। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी पुस्तक थी, अश्वघोष की। पूछ सकते हैं कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा, सौंदरानंद किसने लिखा, या बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है। इसी तरह आपके एक पुस्तक लिखी नागसेन ने, नागसेन ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था मिलिंदी न पढ़ो। ये पुस्तक आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसमें नागसेन मिलिंद से क्वेश्चन कर रहा है, वो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में आपकी जो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि बस आपसे जरूर पूछेगा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपनी जो धर्म प्रचार के लिए, धर्म के लिए जो जिस भाषा का उपयोग किया, उस भाषा का नाम क्या था, पाली। ठीक है, पाली। अब आपके प्राकृत भी आ सकता है, प्राकृत, तो आपको प्राकृत को क्रॉस करना है। देखिए, महावीर स्वामी को जब पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी ने अपनी जो भाषा का जो उपदेश दिए वो प्राकृत में दिए थे, महात्मा बुद्ध ने पाली में दिए थे। अब कैसे याद करोगे, बुद्ध 2 शब्दों का है, पाली भी 2 शब्दों का है। ठीक है, यानी कि छोटा शब्द है पाली, प्राकृत आपके 3-4 अक्षरों का है, पाली 2 अक्षरों का ही है, तो पाली छोटा है, प्राकृत बड़ा है। महात्मा बुद्ध यानी कि बुद्ध भी आपके 2 अक्षरों के छोटे हैं, महावीर स्वामी आपके बड़े हैं, 4 अक्षरों के। तो छोटे में छोटी भाषा, बड़े में बड़ी भाषा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन आज पढ़ लोगे तो कल भूल जाओगे, एग्जाम के टाइम जब आप क्वेश्चन हल करोगे भूल गए तो फिर क्या होगा। ठीक है, यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें से कोई छूट गया होगा तो आपको जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा कि कौन कौन से स्थान पर हुई थी बौद्ध संगतियाँ, जैसे आपकी बात करें जो मगध साम्राज्य था, तो मगध साम्राज्य की राजधानियाँ चेंज होती गई। जैसे पहली राजधानी थी राजगृह, उसके बाद में थी वैशाली। ठीक है, वैशाली। तीसरी थी पाटलिपुत्र। क्या कौन सी थी, पाटलिपुत्र। तो आप अगर आपसे पूछे कि पहली राजधानी में, तो पहली बौद्ध संगति हुई, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी ना आपके, इतनी 4। तो पहली बौद्ध संगति पहली राजधानी में राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगति दूसरी बौद्ध संगति हुई। ठीक है, बौद्ध संगति सभा दूसरी राजधानी में, तीसरी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, तो तीसरी बौद्ध संगति इसमें हो गई, और लास्ट आपकी कुंडल कश्मीर में हुई थी। इस तरह से आप भी इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको देखोगे तो देखने के बाद में आपके क्वेश्चन आएगा कि वज्रयान यानी कि जातक भी पूछ सकते हैं आपको। जातक तो आपको याद होगा, ऐसे जातक क्या है। जातक एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म की जो पूर्व यानी महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन है, पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन है। लेकिन जो बौद्ध धर्म का जो मुख्य रूप से जो अंत हुआ वो आप देखना बड़ा ही रोचक है, यानी कि बौद्ध धर्म का अंत कैसे हुआ आप देखना। चलो देखते हैं अभी, एक बार निकल गया है, देखते हैं बौद्ध धर्म का अंत कारण क्या था, अभी देखते हैं, आपको बताते हैं। बौद्ध धर्म का अंत का कारण, दूसरा पेज ले लेते हैं क्योंकि पेज आज थोड़े कम पड़ गए, तो रुकिए
एक पेज जनरेट कर लेते हैं। हो गया, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइम मिलेगा इसका सदुपयोग करेंगे, जो ज़्यादा क्या, कोई दिन और ज़्यादा हो सकता है। अब बात करूँ कि बौद्ध धर्म का जो अंत हुआ, पेन की फिर इंक चेंज करनी होगी, बार बार में डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप। कुछ भी समस्या हो तो बता दिया करो मुझे। बौद्ध धर्म का जो अंत हुआ उसका देखना, बौद्ध धर्म का अंत यानी कि जो भारत में जो अंत हुआ, विदेशों में ही इसका प्रसार हुआ। अब आप देखना कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई थी, यानी कि इसमें जो बौद्ध धर्म में जो लोग, यानी कि इस बौद्ध धर्म के जो अनुयायी इतने ज़्यादा हो गए थे, उसका कारण ये था कि भारत की जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या हुआ कि बहुत सारे कर्म कांड, यानी कि कर्मकांड, छुआछूत, यानी कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक बुराइयां बढ़ गई इसमें, किसमें, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक बुराइयां बहुत सारी आ गई। सामाजिक बुराई आने के कारण जब बौद्ध धर्म का शुभारंभ हुआ, जब स्थापना हुई, तो ये बौद्ध धर्म में बहुत अच्छा था। तो इस कारण उत्तर वैदिक काल के जितने भी हिंदू व्यक्ति थे या जितने भी आर्य लोग व्यक्ति थे या सनातन धर्म के व्यक्ति थे, वो सब किस में आ गए, बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, यानी कि महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। लेकिन फिर बाद में बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की एक शाखा हुई, उसका नाम था वज्रयान। इस वज्रयान शाखा का जन्म हुआ, तो वज्रयान शाखा का जैसे जन्म हुआ गुप्त काल में, ध्यान रखना है, तो इसमें भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब तरह की इसमें क्या हुआ कि सामाजिक बुराइयों का समावेश होने लग गया। तो जिस धर्म की स्थापना सामाजिक बुराइयों की दूर करने के लिए हुई थी, तो गुप्त काल में जब वज्रयान की शाखा की स्थापना हुई, तो इसमें भी फिर जन तंत्र मंत्र, यानी कि सब तरह की सामाजिक बुराइयों को जन्म इसमें शामिल कर लिया गया। तो लोग जिससे तंग थे तो आप इसमें ही शामिल करने लग गए, तो लोगों का इसके प्रति ध्यान कम आकर्षित हुआएंगे, ध्यान भंग होने लग गया। इस कारण इसमें भारत में इस बौद्ध धर्म का प्रसार कम हुआ। ठीक है, तो आज बौद्ध धर्म के बारे में हमने विस्तार से देखा है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ हो, दिक्कत आए, यानी कि कुछ रह गया हो, तो इसमें जो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। आपका जो टेस्ट की सूचना दे दो, आपके टेस्ट हर संडे को होगा, हर संडे को आपका टेस्ट होगा, 9 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा, 9 बजे से 9:30 बजे तक आपका टेस्ट होता रहेगा। साथ में ही हमें जो आपका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप जिन्होंने 3 और 4 कोर्स वालों का, 3 और 4 कोर्स वालों में जो भी सम्मिलित हैं, वो मुझे कृपया इस नंबर पर, जिनके पास नंबर नहीं है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 74 140 35 392। ठीक है, इस नंबर में मैसेज कर दीजिए 3 और 4 कोर्स वाले जिन्होंने कोर्स ले रखा है, क्योंकि हमें सीमित बच्चे ही ले रखे हैं, सीमित बच्चों का ही हमें सिलेक्शन देना है। यानी कि हमें पहला उद्देश्य यही है, क्योंकि ये मेरा पहला पढ़ाने का बैच है, पहली बार ही मैंने मेरी इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, पहली बार ही मैंने यूट्यूब चैनल चलाया है। तो मेरा पहला उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से सभी बच्चों का सिलेक्शन देना और दूंगा। बस आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी मेहनत करनी होगी और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। हो सकता है कि मुझे कम समय मिले, क्योंकि मैं भी 9 बजे से लगभग 5 बजे तक स्कूल में बिजी रहता हूँ। उसके बाद में जितना भी समय मिलता है मैं आपके लिए निकालता हूँ कि किस तरह से आपको क्या देना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ भी समस्या रही तो आपके पास मेरे नंबर है इसे, उससे बता दिया करो जो समझ में आपको नहीं आए। बाकी हम सुधार कर ही रहे हैं। धन्यवाद।